Hello friends, today I will explain 4 more topics of chapter 2 and the chapter name is Writing and City Life. The topics are, first topic is construction of temples, second is importance of temples, third is role of kings in construction and maintenance of temples, and the last topic is life in the city of Ur. The first topic is construction of temples. First point, development of settlement. From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earlier cities emerged around temples. Friends, मेसोपोटामिया में 5000 BCE से ही सेटलमेंट की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी और ये डेवलपमेंट सदर्न मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी और जो अर्लियर सिटीज थी उनका विकास टेम्पल्स के चारों तरफ हुआ था. स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल्स के टेम्पल्स किस तरह के बने हुए थे. अर्लीस्ट टेम्पल वाज स्मॉल एंड मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, बट ओवर टाइम टेम्पल्स बिकेम लार्जर विद सेवरल रूम्स. मेसोपोटामिया में अर्लीस्ट टेम्पल्स का साइज स्मॉल होता था और वो अनबेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे, लेकिन टाइम पीरियड के साथ साथ टेम्पल्स का साइज ही बड़ा होता चला गया और उसमें रूम्स भी ज्यादा होते थे और उसके साथ साथ वो बेक्ड जो ब्रिक्स थी या ईंटें थी उनसे उनका निर्माण किया जाने लग गया था. द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स. द फर्स्ट पॉइंट इज temples were the residence of gods. The god was focus of worship. To him or her people brought grain, curd and fish. The god was also the theoretical owner of agricultural fields. मेसोपोटामिया में जो टेम्पल्स थे वो गॉड्स की यानी कि पूजा पाठ के केंद्र होते थे और वहां पर लोगों के द्वारा ग्रेन, कर्ड और फिश का दान किया जाता था. और वहाँ का जो राइटिंग सिस्टम था या एजुकेशन सिस्टम था वो काफी डेवलप नहीं था, इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो सुपरस्टिशियस थे और गॉड को अपना थॉटिकल ओनर मानते थे. जब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था तो उसका वो कुछ हिस्सा गॉड को प्रदान करते थे. द सेकंड पॉइंट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. कि टेम्पल्स का यूज प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए किस तरह से यूज होता था. Production processes such as oil pressing, grain grinding, spinning and weaving of woolen cloth done in the temple. टेम्पल में ऑयल प्रेसिंग की ऑयल निकाला जाता था, ग्रेन ग्राइंडिंग ग्रेन को पीसा जाता था, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ जो वुलन क्लॉथ थी उनकी वीविंग की जाती थी. यानी कि टेम्पल सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं थे, वहां पर प्रोडक्शन का कार्य भी किया जाता था. द थर्ड पॉइंट इज temples were main urban institution. The temples developed activities and became the main urban institution by organizing production and marketing. मेसोपोटामिया में जो टेम्पल्स थे वहां पर प्रोडक्शन का कार्य तो होता ही था, साथ ही साथ वहां पर मार्केटिंग भी होती थी, ट्रेडिंग की जाती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेम्पल्स के थ्रू ही किया जाता था. द फोर्थ पॉइंट इज यूज्ड फॉर कीपिंग writing records. The temple's keeping of written records of distribution and allotment of grain, flow, animal, bread, fish. Temples में आप ये देखिए कि पूजा पाठ का केंद्र होता था, पूजा होती थी वहां पर, फिर प्रोडक्शन होता था, उसके साथ साथ वहां से टेम्पल से ट्रेडिंग और मार्केटिंग का काम होता था. और फोर्थ जो उसका यूज था टेम्पल्स का वो किस में यूज किया जाता था, कीपिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स. ये टेम्पल्स में रिटर्न रिकॉर्ड्स को रखा जाता था जिसमें कि ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता, फ्लो एनिमल्स एग्रीकल्चर में यूज होने वाले एनिमल्स का रिकॉर्ड, ब्रेड और फिश किन का कहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन या कितना प्रोडक्शन हुआ है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड टेम्पल्स में किया जाता था. The next topic is roles of kings in construction and maintenance of temples. इस टॉपिक में बताया गया है कि जो राजा महाराजा थे उनका टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था उसमें उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी या वो किस तरह का कार्य करते थे टेम्पल की डेवलपमेंट के लिए. द फर्स्ट पॉइंट इज villages and temples
were periodically relocated. As archaeological record shows, villages were periodically relocated in Mesopotamian history because of flood in Euphrates river and change in course of the river. यूफ्रेटिस रिवर में हर साल फ्लड आता था, इसीलिए वहाँ के जो लोग थे, विलेज और जो टेम्पल थे, उनको पीरियोडिकली क्या किया जाता था, उन जो पीपल थे वो वहां से माइग्रेशन कर जाते थे और कुछ टाइम पीरियड के बाद दोबारा से विलेज को और टेम्पल का इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था. किंग्स डिस्ट्रीब्यूट मनी बाय फॉलोअर्स, कि राजा महाराजा जितना भी पैसा लेकर आते थे वो अपने फॉलोअर्स में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे. When there was continuous warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take prisoner from the defeated groups. इसमें बताया गया है कि राजा के द्वारा जब भी युद्ध लड़े जाते थे और वो अपने साथ लूट का सामान लेकर आता था, तो वो फॉलोअर्स को प्रोवाइड करवाया जाता था, उसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था. और अपने साथ जब राजा डिफीटेड पर्सन को या जो प्रिजनर थे उनको लेकर आते थे, तो उनको टेम्पल कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया जाता था. विक्टोरियस चीफ्स बिगेन टू ऑफर प्रीशियस बूटी टू गॉड. बूटी टू गॉड, बूटी का मतलब है लूट. In time, victorious chief began to offer precious booty to gods and thus beautify the community temple. इसमें क्या था, बताया गया है कि जो राजा थे वो पहले जितना भी पैसा लेकर आते थे वो फॉलोअर्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे, लेकिन उसके बाद राजा जो या चीफ होते थे उनका ध्यान टेम्पल्स की तरफ गया और वो गॉड्स को प्रीसियस बूटी यानी कि जो भी लूट का सामान लेकर आते थे वो गॉड को दान में देने लग गए थे. लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर टेम्पल. वहाँ के मेसोपोटामिया के लोग लोकल पर्सन थे या प्रिजनर थे, वो राजा के पास कार्य करते थे और वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम करते थे. राजा जो पर्सन को जो भी पर्सन होते थे, प्रिजनर होते थे, उनको डिफरेंट एरिया से भेजा जाता था ताकि वो स्टोन और मेटल्स को ला सके और टेम्पल्स को और ज्यादा सुंदर बनाया जा सके. रूलर किंग्स कमांडिंग पीपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल. राजा लोगों के ऊपर अपनी कमांड रखता था ताकि टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो अच्छे से उसके डिफरेंट एरिया से स्टोन्स और मेटल्स लाया जाता था और मंदिरों को यानी कि टेम्पल्स को ज्यादा सुंदर बनाया जाता था, उनको सजाया जाता था. द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द सिटी ऑफ ऊर. ये सबसे पहली सिटी थी मेसोपोटामिया की जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है. द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर फैमिली. In Mesopotamian society, the nuclear family was the norms. Although a married son and his family often resided with his parents, the father was head of the family. उन जो सिटी थी उसमें न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड था. एक बेटा अपनी फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और फैमिली का हेड फादर होता था. द सेकेंड पॉइंट इज द प्रोसीजर ऑफ मैरिज. A declaration was made about the willingness to marry by the bride's parents. When the wedding took place, gifts were exchanged by both parties. जो ब्राइड्स होते थे वो अपनी विलिंगनेस सबसे पहले पेरेंट्स के सामने रखते थे और जब पेरेंट्स उसके लिए एग्री हो जाते थे उसके बाद मंदिर में या टेम्पल में ही शादी की जाती थी और वहीं पर दोनों फैमिलीज एक दूसरे को गिफ्ट्स एक्सचेंज करती थी. द थर्ड पॉइंट इज नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट. देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन. Ur was one of earliest cities to have been discovered in Mesopotamia. Narrow winding street indicate that wheels or cart couldn't have reached many of houses. इसमें आपका बताया गया है कि जो ऊर सिटी है उसमें
ये सबसे पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया था और यहाँ पर नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी। अंदर तक व्हील कार्ट को नहीं ले जाया जाता था, तो ग्रेन्स को डोंकी के ऊपर लाद कर अंदर तक ले जाया जाता था। नो स्ट्रीट ड्रेन्स, देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन ऑफ द काइंड वी फाइंड इन contemporary Mohenjo-daro. Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyard of wood. मोहनजोदारो कंटेम्प्रेरी यानी कि उसी टाइम पीरियड की सिविलाइजेशन है, लेकिन मोहनजोदारो में वाटर ड्रेन सिस्टम घर के बाहर पाइप्स में होता था। सारा पानी उन पाइप्स के द्वारा ही ड्रेन किया जाता था, लेकिन उर सिटी में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। घरों के बाहर पाइप्स नहीं होते थे, बल्कि जो रेनफॉल का जो पानी होता था, बारिश का पानी होता था, उसको भी एक चैनल के द्वारा घर के अंदर कुएं खोदे जाते थे और उनमें उस पानी को इकट्ठा किया जाता था। वो सारा पानी वहां पर ड्रेन किया जाता था घर के अंदर ही, कोर्टयार्ड में। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोरवेज ओपनिंग इनटू कोर्टयार्ड। लाइट केम इनटू रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इनटू कोर्टयार्ड। और सिटीज में घरों के अंदर विंडोज नहीं होती थी और डोर्स की ओपनिंग भी कोर्टयार्ड में होती थी। वहाँ के जो लोग थे वो सुपरस्टिशियस थे, इसीलिए घर के अंदर ही जो डोर ओपनिंग होती थी वो अच्छी मानी जाती थी और घरों के अंदर विंडोज नहीं होती थी। सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस। मेसोपोटामियंस जो सिटी थी और वहाँ पर लोग सुपरस्टिशियस थे घरों को लेकर, क्योंकि जो दहलीज होती है वो स्ट्रीट से ऊंची यानी कि हाई लेवल पर उनको बनाया जाता था। घरों के अंदर विंडोज नहीं होती थी, डोर्स कोर्ट यार्ड में ओपन होते थे। तो ये सारे जो सुपरस्टिशंस हैं घरों के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ के लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे। Friends, if you like my video, please subscribe my channel.